आज से हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 18 साल बाद हैदराबाद में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। जेपी नड्डा के भाषण से शुरू होगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी। प्रधानमंत्री के भाषण के साथ खत्म होगा कल हैदराबाद में प्रधानमंत्री की रैली। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ बीजेपी का मिशन तेलंगाना पर फोकस। अगले साल तेलंगाना में होना है विधानसभा चुनाव। वहीं हैदराबाद में होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हैदराबाद में किया रोड शो। जिसे हम कह सकते हैं कि उत्साह का वातावरण देखने को मिल रहा है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बनाया है। शिवसेना प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे को शिवसेना के सभी पदों से हटाया। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते लिया एक्शन। आज तक से खास बातचीत में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, हमने कोई गलत कदम नहीं उठाया, हमारे पास बहुमत। एकनाथ शिंदे ने कहा ये बाला साहेब पार्टी के साथ है, एक मजबूत सरकार यहाँ पर बना रहे। हम लोगों ने ऐसा कोई भी दूसरा गलत कदम नहीं उठाया है। एकनाथ शिंदे ने कहा यह बाला साहेब के विचारों की जीत है। हमने बीजेपी के साथ बनाई मजबूत सरकार, बोले सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। वहीं शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कहा हम चाहते थे फडणवीस नई सरकार में शामिल हों। एक दिन के लिए चला महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र। अब 3 और 4 जुलाई को सत्र। स्पीकर के चुनाव के बाद शिंदे को साबित करना होगा बहुमत। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद गोवा पहुंचे एकनाथ शिंदे। विधायकों ने किया जोरदार स्वागत। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने की शिंदे की अगवानी। नई सरकार के गठन को लेकर उत्साह। मुंबई में बीजेपी दफ्तर में जश्न। डिप्टी सीएम फडणवीस नहीं हुए शामिल। सरकार बदलने के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के मंत्रालयों में बड़ी हलचल। मंत्रियों के केबिन से फाइल समेटते हुए दिखे कर्मचारी। ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत से 10 घंटे की पूछताछ की। पात्रा चौल घोटाले में सवाल जवाब। पेशी के बाद बोले संजय राउत, ईडी अपना काम कर रही, हमारा काम जांच में सहयोग करना। हर जांच और सामने को तैयार है। अगर हमको बुलाया है तो हमको जाना चाहिए। अगर हमने कुछ किया नहीं तो निर्भयता से जाकर हमारी बात रखनी चाहिए। संजय राउत ने कहा मतभेद के बावजूद एकनाथ शिंदे और फडणवीस के लिए शुभकामना। महाराष्ट्र के हित के लिए करे काम। एनसीपी ने शरद पवार को आयकर विभाग के नोटिस की टाइमिंग पर उठाया सवाल। प्रवक्ता महेश तापसे ने ट्वीट किया, क्या ये महज संयोग है या कुछ और? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद नुपुर शर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली पुलिस दोबारा भेजेगी नोटिस। 18 जून को हुआ था बयान दर्ज। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर मामले में दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार। कहा एफआईआर के बावजूद एक्शन क्यों नहीं? पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में नुपुर शर्मा को लगी सुप्रीम कोर्ट से फटकार। कोर्ट ने कहा देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की अर्जी खारिज की। देश भर में दर्ज मुकदमों को दिल्ली ट्रांसफर करने की लगाई थी गुहार। सुप्रीम कोर्ट में नुपुर के खिलाफ सख्त टिप्पणी वापसी के लिए लगी अर्जी। सामाजिक संगठन ने दाखिल किया पत्र याचिका। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद नुपुर शर्मा केस पर सियासत तेज। विपक्ष ने नुपुर के बहाने बीजेपी पर साधा एक साथ निशाना। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा नुपुर शर्मा को कब तक बचाएगी सरकार। पूछा आखिर अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? My demand to the Honorable Prime Minister is, please ensure that Nupur Sharma is arrested. Let the law take its own course. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी देश में हो रही हिंसक घटनाओं के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमित जमाई ने भी साधा निशाना। कहा नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो सोच समझकर दिया गया था बयान। आम आदमी पार्टी ने भी नुपुर शर्मा पर कार्रवाई की मांग की है। गोपाल राय ने माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। और उठाने का हक है
किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए जो समाज और देश की एकता को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। देश और समाज से बड़ा कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तो कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। नूपुर के खिलाफ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 10 केस दर्ज हैं। दंगा भड़काने और धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप है। राजस्थान के पाली में बीजेपी ने उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ कलेक्टर दफ्तर के बाहर किया सरकार का इस्तीफा मांगा, प्रदर्शन किया। वहीं सीकर में उदयपुर कांड को लेकर प्रदर्शन, दुकानें और बाजार रहे बंद। दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल का दौरा किया। 3 दिन के दौरे पर हैं अमित शाह। गांधीनगर में अमित शाह ने सखी वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया। अहमदाबाद के नवापुरा गांव में ओवरब्रिज की भी सौगात दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से उनके घर पर की मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में रोड शो करके शक्ति प्रदर्शन किया। अपने ऑफिस का लिया जायजा, जहां सीपीएम कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी, अन्नपूर्णा रसोई वैन को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में तेज बारिश के बाद जल भराव, घरों में घुसा नाले का पानी, अंधेरी सबवे भी हुआ बंद, राहत कार्य जारी। मुंबई में हो रही देश में सबसे ज्यादा बारिश, मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून अच्छा है और कमजोर नहीं। दिल्ली में फिलहाल हल्की रहेगी बारिश, तापमान 36 डिग्री तक रहने का अनुमान। 5 से 6 जुलाई के बाद तेज बारिश का आसार है। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के टीला गांव में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, खेतों को पहुंचा भारी नुकसान, मौके पर पहुंची राहत टीम। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी, 2 नाबालिग और 1 आर्मी जवान अभी तक लापता। मुख्यमंत्री ने सावधानी बरतने का आग्रह किया है। ग्रेटर नोएडा में हाईवेयर और पेंट की दुकान में भीषण आग लग गई, पूरी दुकान जलकर राख। बस और ऑल्टो कार की टक्कर में 1 की मौत, कई लोगों को गंभीर चोट। बिहार के दरभंगा में हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार, ट्रक ड्राइवर से लूटपाट। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में रथ मेला में इलेक्ट्रिक झूला टूट गया, 4 लोग जख्मी हैं। दलदल में फंसे बुजुर्ग को पुलिस वाले ने बचाया, रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो वायरल है। बांद्रा में छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, शराब के पैसे ना देने से नाराज था। महाराष्ट्र के बारामती में शराब से भरा टेम्पो सड़क पर पलटा, शराब की बोतलें लूटने के लिए उमड़ गई भीड़, वीडियो वायरल। राजस्थान के बारा में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या, लहूलुहान हालत में बेटे को मिला शव, 18 महीने पहले उसके दूसरे बेटे की भी हुई थी हत्या। बिहार के आरा में मामूली विवाद पर 2 गुटों में झड़प, लाठी डंडे और ईंट पत्थर से हुए जानलेवा हमले, झड़प में 1 बुजुर्ग रिटायर्ड जवान भी जख्मी। हरियाणा के सोनीपत में फांसी से लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। वहीं पटना के सिविल कोर्ट में फटा बम, 1 कांस्टेबल हुआ जख्मी, 1 हॉस्टल में बरामदगी के बाद अदालत में लाने के बाद धमाका। इंदौर के सिमरोला में 2 ट्रकों की टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। प्रयागराज में सांड का तांडव, हमले में बुजुर्ग की मौत। उधर कानपुर में घर में घुसकर लड़की पर हमला, 4 लड़कों पर नाक काटने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में रेस्टोरेंट में अवैध बार का भांडाफोड़, अवैध शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5वें टेस्ट मैच में भारत की खराब शुरुआत के बाद शानदार वापसी, ऋषभ पंत का अच्छा शतक, दिन खत्म होने तक भारत का स्कोर 338 पर 7। जडेजा शानदार 83 रन बनाकर नाबाद हैं, सिर्फ 98 रन पर भारत की सिमट गई थी आधी पारी। नीरज चोपड़ा ने बनाया एक और कीर्तिमान, 89.94 मीटर भाला फेंक कर बनाया नेशनल रिकॉर्ड, स्टॉकहोल्म डायमंड लीग में जीता सिल्वर मेडल। वहीं कोपेनहेगन में शुरू हुआ प्रतिष्ठित टूर डी फ्रांस, कुल 176 राइडर्स होंगे इस साइकिलिंग प्रतियोगिता में शामिल। टॉटनहम का बड़ा दाव, फॉरवर्ड खिलाड़ी रिचार्लिसन के साथ 5 साल की डील हुई है, अभी तक एवर्टन से खेलते थे।